बाप कुदुस के नाम से आमीन। आज आप यकीनन हैरान होंगे कि आज कैसे ये मैं 2 वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। अभी कुछ लम्हे पहले मेरी रेवरेंड फादर अदनान से बात हुई और उन्होंने मेरी इस तमाम तर काविश को सराहा। इसलिए मैं रेवरेंड फादर अदनान काशिफ OFM कैप का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और इस काम को बढ़ाने के लिए अपनी दुआओं और मेहरबानियों का मुझे यकीन दिलाया। फादर जी ने मुझे यह मशवरा दिया है कि जो वीडियो कल की पाक मास की हो वो मैं शाम को उसको अपलोड किया करूं, ताकि हमारे जो मुनाद साहबान या अगर कोई फादर साहबान या अगर कोई और इस कलाम के जरिए से रहनुमाई और मदद हासिल करना चाहता है वो उसको देख सके। तो मैं फादर जी का इस काम के लिए, इस मशवरे के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। और चूंकि अब मैं रोजाना जो कल की लाइव जो मैं वीडियो पहले पेश करता था वो अब मैं लाइव नहीं, रात को ही मैं लाइव किया करूंगा। इसलिए जो कल पाक खानदान की ईद 31 दिसंबर को मनाई जाएगी उसकी रिफ्लेक्शन अभी मैं पेश कर रहा हूं। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी आयात 39 और 40 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। और हम आज पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पाक खानदान की ईद मनाते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे खानदान की तरफ से अपनी बहन सिस्टर डेंसला को और उनकी तमाम होली फैमिली जमायत को आज की ये ईद मुबारक कहता हूं। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मजबूत होता गया और हिकमत से मामूर था और खुदा का फजल उस पर था। आज हम खुदावंद यीशु, माम कदसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ के घर के अंदर मखसूस और खूबसूरत छुपी हुई जिंदगी पर गौर करते हैं। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी उस वक्त के दूसरे खानदानों से बहुत तरीकों से मिलती जुलती होगी, लेकिन दूसरे तरीकों से उनकी एक साथ गुजरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मुनफरद और तमाम खानदानों के लिए एक बेहतरीन नमूना फराहम करती है। खुदा की मुहाफजत और मंसूबे के मुताबिक खुदावंद यीशु, माम कदसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ की खानदानी जिंदगी के बारे में बाइबल मुकद्दस में बहुत कम बात की गई है। हमने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश, हैकल में नजर किया जाना, मिस्र की तरफ हिजरत और 12 साल की हैकल में खुदावंद यीशु मसीह की तलाश के बारे में पढ़ा है। लेकिन उनकी एक साथ जिंदगी की इन कहानियों के अलावा हम बहुत कम जानते हैं। ताहम आज की अंजील मुकद्दस की ऊपर बयान करदा आयत हमें गौर करने के लिए बहुत कुछ फराहम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस खानदान ने खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ किया। अगरचे ये यीशु के हैकल में पेश किए जाने के हवाले से है, लेकिन इसका इतलाक उनकी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर एक साथ होना भी समझना चाहिए। हमारी इनफरादी जिंदगियों की तरह हमारी खानदानी जिंदगी भी खुदावंद के कवानीन के मुताबिक होनी चाहिए। खानदानी जिंदगी के बारे में खुदावंद का बुनियादी कानून यह है कि उसे उसी इत्तेहाद और मोहब्बत के इश्तराक में शरीक होना चाहिए जो मुकद्दस पाक तसलीस की जिंदगी में पाया जाता है। पाक तसलीस का हर फर्द दूसरे के लिए कामल एहतराम रखता, एक दूसरे को अपना आप बेलोस देता और हर एक को
उनकी कामलियत के साथ कबूल करता है। ये उनकी मोहब्बत है जो उन्हें एक बनाती है और उन्हें इस काबिल बनाती है कि वो खुदाई हस्तियों के इश्तराक के तौर पर कामल और मुकम्मल हमआहंगी के साथ काम करे। अगरचे मुकद्दस यूसुफ अपनी फितरत में बेऐब नहीं थे, लेकिन मोहब्बत का कमाल उसके इलाही बेटे और उसकी बेऐब बीवी में था। उनकी कामल मोहब्बत का यह जबरदस्त तोहफा उसे रोजाना उनकी जिंदगी के कमाल की तरफ खींच लाता। आज हम अपने करीबी रिश्तों पर गौर करें। अगर हमें एक करीबी खानदान से नवाजा गया है तो उन पर गौर करें, अगर नहीं तो उन लोगों पर गौर करें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और जिन्हें हम खानदानी मोहब्बत के साथ प्यार करने के लिए बुलाए जाते हैं। अच्छे और बुरे वक्त में हम किसके साथ हैं? हम अपना आप दूसरों के लिए कैसे कुर्बान करते हैं? हम दूसरों के लिए इज्जत, शफकत, वक्त, तवानाई, रहम, सखावत और हर तरह की दूसरी खूबियां कैसे पेश करते हैं? और हम मोहब्बत का यह फरीजा किस हद तक निभाते हैं? आज इस हकीकत पर गौर करें कि खुदा चाहता है कि हम ना सिर्फ पाक तसलीस के साथ बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ और खास तौर पर अपने खानदान के साथ जिंदगी के इश्तराक में शरीक हों। खुदावंद यीशु, मां मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ की पोशीदा जिंदगी पर गौर करने की कोशिश करें और उनके खानदानी तल्लुकात को नमूना बनाने की कोशिश करके देखें कि हम दूसरों के साथ कैसे प्यार करते हैं। खुदा करे कि उनकी कामल मोहब्बत हम सब के लिए नमूना हो। खुदावंद हमें उस जिंदगी, मोहब्बत और मेल जोल की तरफ मुतवज्जह करें जो आपने अपनी बेऐब मां और मुकद्दस यूसुफ के साथ गुजारी। हम अपना आप, अपना खानदान और उन तमाम लोगों को आपको पेश करते हैं जिनके साथ हमें खुसूसी मोहब्बत करने के लिए बुलाया गया है। हम अपने तमाम रिश्तों में आपकी खानदानी मोहब्बत और जिंदगी की पैरवी करें। हमारी ये जानने में मदद करें कि हमें कैसे बदलना और बढ़ना है ताकि हम आपकी खानदानी जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।